दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उन प्लान्स में से हमारे काम का कौन सा प्लान हो सकता है। देखिए काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ये चीज़ें समझ चुके होंगे और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग आज भी जो पैसा है पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है इस चीज़ को अलग मानते ही नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें काउंट होती है। पहली चीज़ ये आती है कि भाई आप पैसा अर्न कैसे करोगे, आपके पास पैसे की एंट्री होती कैसे है। ठीक है, आप जॉब कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। अब ये वाला प्रोसेस जो है जिसने कंप्लीट करना सीख लिया, अगर वो सोच रहा है कि सच में वो अमीर बनने वाला है, देन डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि स्टेप नंबर 2 भी फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 तो हो गया कि पैसा कमाना कैसे है। अब स्टेप नंबर 2 की मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 2 और भी ज्यादा कीमती हो जाता है कि पैसे से पैसे कमाने के लिए क्या चीजें की जानी चाहिए। देखो ये बात ध्यान रखना, पैसा एक्चुअल में होता क्या है, क्या नंबर की वैल्यू क्या आती है। देखो आप अगर बेसिकली 500 रुपये एक दिन में कमाते हो, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं भाई देखो आप 30 दिन के अंदर टोटल 15,000 रुपीज की कमाई कर रहे हो, ठीक, तो एक्चुअल में मैं आपका समय भी खरीद सकता हूं। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं भाई मैं आपको 20,000 दे रहा हूं, आपको जहां से 500 मिल रहा है उससे ज्यादा दे रहा हूं, आप मेरे लिए काम करोगे, तो एक्चुअल में मैंने आपके 30 डेज को खरीद लिया। यही चीज आती है। तो यहां पर देख के इंसान को क्या समझ में आया कि भाई मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, बट एक्चुअल में टाइम को आप पैसे की मदद से अपने यूज के लिए दूसरे के टाइम को खरीद सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आम आदमी के लिए बात समझना जरूरी है कि अगर वो अपने पैसे से काम करवाना सीख जाता है देन डेफिनेटली वो पैसे के बदले टाइम को भी कमा सकता है। आप कहोगे ये कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप ध्यान से समझना, जिसके समझ में आए अच्छी बात, जिसको ना आए और भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। सबको ये बातें समझ में भी नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगा, पैसे कमाना और कमाते रहना दो अलग अलग चीजें। अगर आपने स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है कि भाई मैं पैसे कैसे कमाता हूं, ये चीज मैं समझ चुका हूं, नौकरी करके, बिजनेस करके, ट्रेडिंग करके आप काम कर रहे हो। अब वो जो पैसा इकट्ठा हुआ उस पैसे से अगर आप काम करवाना सीख जाते हो देन डेफिनेटली आप जो अपनी इनकम लेते हो, मान लीजिए यहां से आप पैसा कमा रहे हो, आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे हो, और अगर आपका पैसा आपको 20,000 कमा के देने लग जाता है तो एक्चुअल में आपका पैसा आपको पता है क्या दे रहा है? आपका पैसा आपको टाइम कमा के दे रहा है। और टाइम वो चीज है जो कह सकते हो दोबारा वापस नहीं आती। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? इसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कहोगे टाइम को कैसे इन्वेस्ट करते हैं? भाई पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में तो बताया जाता है, बट टाइम को कैसे इन्वेस्ट करते हैं? टाइम को इन्वेस्ट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चे को हमेशा बताते हैं कि बेटा टाइम को बचाना है और टाइम को इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है? खुद पे। कॉमन सी बात है। अगर आप सोचो आपके पास में पैसा बहुत है, मान लीजिए मैं एग्जांपल कुछ ऐसे ले रहा हूं, थोड़े अजीब लग सकते हैं, क्यों? काफी लोगों के दिल पे दर्द होगा ऐसी बातें सुन के। देखिए अगर पैसा कमा लिया, पैसा कमाने के बाद में आपको ये नहीं पता कि पैसे से पैसे को कैसे जनरेट करते हैं, तो जिंदगी भर आप अपने टाइम को खर्च करते रहोगे उस पैसे को कमाने के लिए, और वो कमाई होने के बाद में कहां जाता रहेगा? कॉमन सी बात है, आपको पैसा केवल कमाना आ रहा है, आपको उसको इन्वेस्ट कहां पे करते हैं ये बातें बिल्कुल भी नहीं पता। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अमीर लोग अपने बच्चे को हमेशा ये बात बताते हैं कि बेटा जो ये पैसा है ना, ये पैसा नहीं है, तुम्हारा टाइम है। अगर तुम फाइनेंशियली फ्री रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मैं पैसा कभी भी पैसे के लिए काम ना करूं, उस कंडीशन में अपने पैसे से काम कैसे करवाना है, उसको नौकर कैसे बनाना है, इस बात पे ज्यादा फोकस करो। और वो लोग ये काम करते भी हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज उनके पेरेंट्स करते आ रहे हैं, प्लस आसपास के लोगों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आप नोटिस करोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेले घूमते रहते हैं, ऐसा फील आता है इनके पास कुछ काम ही नहीं है क्या। आप नोटिस करोगे आपके क्षेत्र में हो सकता है आप किसी का भी मैं आपको बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, आप अपने विधायक को देख लीजिएगा, ठीक है, आप अपने कह सकते हो किसी ऐसे पॉलिटिशियन को देख लीजिएगा, आप ऐसे किसी बिजनेसमैन को देख लेना कि आप देखोगे कि यार वो लोग कभी दुबई हैं, कभी कहीं पर हैं, या फिर जो पॉलिटिशियन है आप देखोगे कि वो आम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। कॉमन सी बात है, आम जनता भी सोचती होगी यार हम लोग तो 500 रुपए रोज कमाने के लिए मेहनत करते हैं, पूरा दिन जाते हैं, सुबह 9 से शाम के 5 बजे आते हैं, बट नेताजी तो कुछ करते ही नहीं है। एक्चुअल में नेताजी ने प्लान नंबर 2 समझ लिया है। प्लान नंबर 1 पैसा अर्न करना है। अब वो अर्न करने के लिए मल्टीपल सर्विसेज यूज कर सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। जो इंसान रिस्क ले सकता है देखो उसको ही रिवॉर्ड मिलता है ना। अब नेताजी ने सेकंड पॉइंट समझ लिया। सेकंड पॉइंट क्या था कि पैसे से पैसे कमाने पर ध्यान देना है। अब पैसे को ऐसी जगह लगाया कि पैसा पैसा कमा कर दे रहा है, और जो नेताजी के खर्चे हैं या फिर नेताजी जो इनकम करते, मान लो 1 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, या खर्चे थोड़े ज्यादा हैं तो 10 लाख रुपए महीना, तो वो इतने बिजनेस खड़े कर देंगे कि उनका पैसा पैसा कमाता रहे, और पैसा कमाता रहे कितना? जितना वो कमा सकते थे। अब उस कंडीशन में नेताजी के पास क्या बचा?
टाइम वैल्यू। अब वो टाइम वैल्यू वो कहाँ पे लगा सकते हैं? अपने जनता के साथ में, लाइक अपना टाइम खर्च कर सकते हैं, और वो टाइम एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। क्यों इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बाकी बड़ा होकर ब्याज के साथ वापस उनको लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा, टाइम वैल्यू भी देगा, रेस्पेक्ट भी देगा। और ये स्ट्रैटेजी जो इंसान समझ जाता है, देन डेफिनेटली वो मार्केट छोड़ो, वो हर फील्ड में ग्रो करता है। बट मार्केट की बात करें, आज हम बात कर रहे हैं केवल स्पेशली मार्केट की। देखो लॉजिक्स हैं, जिसके दिमाग में लॉजिक क्लियर होना मेरे भाई अच्छी बात है, जिसके दिमाग में ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि जो आप देखते हो कि कुछ होटल मालिक होते हैं, कुछ काम ही नहीं करते, होटल चैन खड़ी कर रखी है, पैसा आ रहा है। आप देखते होंगे, आपके कुछ दोस्त होंगे, शायद पहली बात तो यह है आप उस सर्कल में ही नहीं होंगे, अगर होते तो ये बातें पहले ही पता होती। आपको ये बात समझनी है कि वो लोग कभी कुछ काम नहीं करते, क्यों? उनके अंडर काम चल रहा है। आप देखेंगे काफी सारे ऐसे हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उनकी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के नाम से डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो काम कर रहे हैं, और वहां पर लाइक एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल मॉनिटर कर रहे हैं। बात ध्यान रखना, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका महीने का खर्चा, मेरे भाई महीने का खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए गाड़ी का खर्चा आता है। किस चीज का? तेल फूक देते हैं इतने का। वो क्यों फूक देते हैं आप खुद समझ सकते हो। कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वहां पर क्या किया जा रहा है? एक्चुअल में उन्होंने जो पैसा कमाया है स्टार्टिंग में, देखो मेहनत सबको लगती है, अब उस पैसे से वो पैसा कमाने के लिए, लाइक पैसे से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और सच में पैसा बनेगा। क्यों बनेगा? सबसे अच्छे एम्प्लॉय जो होते हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, या आप वो एम्प्लॉय हैं जो सबसे अच्छे एम्प्लॉय? नहीं मेरे भाई, जो पैसा होता है वो सबसे अच्छे तरीके से काम कर पाता है, जिसको इससे काम कराना आता है वही इसको करा पाता है, वरना ये उस इंसान के सिर पे चढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, और ये लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। ये बात ध्यान रखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर बने हैं, अमीर बनते रहेंगे और बने रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो सीखा ही सीखा, जो कि पहला कॉन्सेप्ट ही हमारे कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। समझ रहे हो? हमें तो केवल नौकर बनने की सलाह दी जाती है कि बेटा नौकर कैसे बनना है, और नौकर बनने के बाद भी जब आप जॉब में भी आ जाते हो ना, तो जॉब में भी एक नया कंपटीशन चालू हो जाता है, जो कि वो बच्चों वाला कंपटीशन 5th 6th क्लास में किया करते थे कि किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। अब यहां पर क्या है? किसके टारगेट ज्यादा हो जाएंगे, कौन ज्यादा क्लाइंट लेकर आएंगे, कौन ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर पाएगा। यही कंपटीशन जिंदगी भर चलता रहेगा। बट जो इंसान इस साइकिल को ब्रेक कर देता है और पता लग जाता है उसको पहले पैसा कैसे कमाया, सेकंड स्टेप पैसे को कैसे काम पे लगाना है, देन डेफिनेटली उसके पास में सबसे कीमती चीज दुनिया की बच जाती है, जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। देखो बहुत सारे लोग ना यार अभी वीडियो के नीचे देखेंगे शायद ये वीडियो, देन कमेंट भी करेंगे कैसी बातें कर रहे हो भाई। यही सच है, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारी गलती है। शायद बताया नहीं गया तुमको, क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता होता, वो भी इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। उनको ये स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 नहीं पता। बहुत सारे लोग कहेंगे तुमको पता है, जी हाँ मुझे पता है और मैं इसके पे वर्क भी कर रहा हूँ। ये बात ध्यान रखो, ऐसी बात नहीं है। तो ये तरीका हुआ। अब बात आती है हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब देखो मैं कोई नेताजी तो नहीं हूँ कि मैं नेताजी हूँ भाई, कॉमन सी बात है, मुझे चुनाव लड़ना है, या मैं कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। ना ही मैं कोई ऐसा बिजनेसमैन हूँ, सिंपल सी बात है। हम लोग काम करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अब ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकते हैं? कॉमन सी बात है, क्योंकि हम लोगों को अपने पैसे से काम करवाना है। और मैं एक बात और बता देता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल लाइक कह सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो। मैं केवल आपको आइडिया शेयर कर रहा हूं कि देखो ऐसा हो सकता है। उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, देन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बातें सोचो, अदरवाइज वो चीजें मत करो। ठीक है? अपनी अपनी साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है। अब बात आती है ट्रेडिंग में पैसा, बात आती है पैसा कैसे कमाया जाए। सबसे पहली बात है, पैसा आप मल्टीपल तरीके से लाइक कह सकते हो, इंट्राडे करके आप इंट्राडे करके कमा रहे हो, स्विंग ट्रेड करके कमा सकते हो, पोजिशनल करके कमा सकते हो, ठीक। और यहां पे कह सकते हो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग करके कमा सकते हो। अब ये तो कुछ ऐसे रास्ते हुए, ठीक है। इसी के साथ में मल्टीपल जगह से कमा सकते हो। इक्विटी मार्केट हो गई, इक्विटी के फ्यूचर हो गए, इक्विटी के फ्यूचर हो गए। देन यहां पे कह सकते हो आप करेंसी मार्केट हो गई, देन यहां पे कह सकते हो कमोडिटी मार्केट हो गई, देन कह सकते हो यहां पे बेसिकली लाइक कह सकते हो जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स फंड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, एसआईपी हो गई। काफ़ी लोग एफडी को भी इन्वेस्टमेंट मानते हैं, भाई तुम्हारी मर्जी, एफडी हो गई। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। अब सोचो हम लोगों को ना केवल पहला प्रोसेस पता लगा। पहला प्रोसेस क्या है कि हमें पैसा अर्न करना है। पैसा अर्न करने के लिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अपने टाइम को बर्न कर रहे हैं, अपने टाइम को जला रहे हैं और पैसे को कमा रहे हैं, और उस पैसे को एफडी करा रहे हैं, और एफडी करा के बैंक को कह रहे हैं मालिक तुम हमारे पैसे पर गेम खेलो रे,
और अपने पैसे को हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स फंड में लगा रहे हैं, एसआईपी करा रहे हैं, लाइक म्यूचुअल फंड पे लगा रहे हैं। खुद हमें नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। देखो एसआईपी या म्यूचुअल फंड में गलत नहीं बोलूंगा, ये गलत है। मेन चीज पता है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपको ये बताया गया कि मालिक हमको पैसा दे दो, हम तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ फेस होती है। अगर सोचो आपको पता ही नहीं है कि एसआईपी जो हो रही है वो किस बेस पे होती है, कौन से स्टॉक्स चूज किए गए, म्यूचुअल फंड का आपको नहीं पता, आपको एफडी का नहीं पता कि हमारा पैसा कहाँ काम कर रहा है, समझ रहे हो? देन वहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको लाइक पता है या नहीं पता है, प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ भी नहीं पता लगने देंगे ये लोग। आप बस पैसा दे रहे हो और आप शून्य हो। आज आपने स्टार्टिंग की एसआईपी और 10 साल बाद भी आप अगर पैसा पे करते जा रहे हो, देन डेफिनेटली आपके पास में हो सकता है कि पैसा आ गया, स्टेप नंबर 1 आपको मिल गया, बट कभी भी आप स्टेप नंबर 2 को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाओगे। आप खुद बुद्धि लगाओ, जब आपको पता ही नहीं है कि उस पैसे के साथ करते क्या है, पैसे से पैसे बनाते कैसे हैं, देन डेफिनेटली आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1 अगर पता भी लग जाता है किसी को, स्टेप नंबर 1 तो ये है कि मैं बता भी रहा हूं कि आप देख सकते हो कैसे कैसे कहां कहां इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आंख मीच के भी कोई पैसा लगाएगा तो भाई लॉन्ग टर्म के अंदर वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट स्टेप नंबर 2 के अंदर मैक्सिमम लोग आके यहाँ पे फंस जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। देखो यहाँ पे मैं सबसे सिंपल चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लाइक अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करूं, इक्विटी की मार्केट की बात करें तो भाई यहाँ पे बात आ जाती है स्टॉक्स की। और स्टॉक्स की बात की जाए तो स्टॉक्स में काम करने का सबसे बड़ा लॉजिक ये रहता है कि सबसे पहली बात कि भाई अगर आप इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कितने भी नंबर ऑफ शेयर, एन नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीद लेते हो, ठीक है। अब कॉमन सी बात है यहाँ पे, दिक्कत बस इतनी सी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो भाई हमको प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर साइडवेज हो जाए तो भी हमको लॉस होगा, और मार्केट नीचे गिर जाए तब भी हमको लॉस होगा। तो अगर मैं इन तीन कंडीशंस को 33% के उसमें बांट दूं तो 33% क्या होगा कि अपसाइड जाए, 33% चांस क्या होगा मार्केट साइडवेज हो जाए, 33% चांस होगा मार्केट नीचे गिर जाए। बट जब हम इक्विटी के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही है। यहाँ पे तो केवल एक ही चांस है, जब मार्केट ऊपर जाएगी ना तभी आपको प्रॉफिट बनेगा। बाकी इन दो कंडीशंस में लाइक 66% चांस है कि तुमको लॉसेस ही होंगे। आप कहोगे लॉसेस ही होंगे मतलब, सिंपल सी बात है, मार्केट साइडवेज भी रही, सोचो एक साल मार्केट साइडवेज हो गई, मार्केट भी छोड़ो, जो भी वो स्टॉक है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ एसबीआई का, अगर वो स्टॉक साइडवेज हो गया तो भाई वहाँ पे इन्फ्लेशन नाम की चीज़ होती है जो हर साल 7% 6% होती ही होती है। तो आपका फंड मान लीजिए आज 100 रुपये का है ना, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू अगर 107 रुपये नहीं हुई तो एक्चुअल में आप माइनस में चले गए विदाउट एनी रीजन। तो हर साल आपको 6 to 7% की ग्रोथ तो बेसिकली इन्फ्लेशन को लाइक पकड़ने में ही निकल जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम उसके फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में भी जो बड़े प्लेयर होते हैं वो तो गेम प्ले कर जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर बहुत ही ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट आपको पड़ जाती है। यहाँ पे क्या है, फ्यूचर में मान लो कोई चीज ऊपर जा रही है तो तुमने भाई क्या किया, बाय कर लिया। कॉमन सी बात है, ऊपर जा रही है तो। कोई चीज बेसिकली नीचे की तरफ जा रही है तो आपने क्या किया भाई, सेल कर दिया। और कोई चीज साइडवेज हो गई तो उस कंडीशन में आपको वहां पे लॉसेस होने के चांस है, जो कि 33% चांस है कि आपको लॉस हो जाएंगे। बाकी अगर आप बाय साइड पर ट्रेड लेते हो तो 33% चांस ही है कि आप जीतोगे, और सेल साइड पे भी 33% चांस ही है कि भाई आप जीतोगे। कॉमन सी बात है। देन हम यहाँ पे बात करने वाला है जो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है ना, आप बेसिकली किसके अंदर कर सकते हो, आप बेसिकली फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, आप फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप एक चीज नोटिस करना, मैं फोरेक्स ट्रेडिंग की जब बातें करता हूं ना अपने चैनल पे, तो हमेशा मैं बात कर रहा हूं सेबी रजिस्टर्ड, ठीक, सेबी रजिस्टर्ड और आरबीआई अप्रूव्ड, इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, जो ब्रोकर होते हैं उनके अंदर काम करने की, जिसको बेसिकली आप कह सकते हो इंडिया में करेंसी सेगमेंट बोलते हैं, करेंसी सेगमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे इजी तरीका पता है क्या है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे इजी अगर मैं तरीका बोलूं तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के अंदर बाय साइड पर ट्रेड ले सकते हो। बाय साइड पर ट्रेड लेने का सबसे सिंपल लॉजिक तरीका ये होगा कि आप क्या करें, 200 डेज मूविंग एवरेज। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये वाला मूविंग एवरेज, वो वाला मूविंग एवरेज, भाई ये फालतू की बातें हैं। मैं बोलना चाहूंगा आप 200 डेज मूविंग एवरेज लो, उसको क्या करना है आपको, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप उसको लगाओगे तो बेसिकली कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लीजिए मूविंग एवरेज जा रहा है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने लगाया, तो जैसे ही कैंडल हमारी 200 डेज के ऊपर कैंडल बनती है, आप यहाँ पे इजीली बाय ट्रेड ले सकते हो, ठीक। एंड इसी तरीके से जब ऊपर की तरफ यहां तक आ जाए बेसिकली रेजिस्टेंस जोन तक के, तब क्या कर सकते हो आप, एग्जिट कर दो, ठीक।
अगेन वेट करो एंड अगेन एंटर करो, एग्जिट कर दो। मीन्स ये कहना चाहता हूं मैं कि केवल और केवल ना आप बाय साइड पर ट्रेड लेते रहो बार 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 बार। अगर हम बात करें किसके अंदर बात कर रहे हैं, यूएसडी आईएनआर के अंदर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सिंपल तरीका है, जैसे ही 200 डेज के ऊपर कैंडल बनती है बाय करके बैठ जाओ, अपना टारगेट लो, अपना रेजिस्टेंस जोन तक जाए, टारगेट अचीव, हम एग्जिट। सिंपल सी बात है। बार बार ये गेम खेलोगे ना, महीने में अगर बेसिकली 2 बार और पूरे साल के अंदर अगर मैं कहता हूं 10 बार भी आपने गेम खेल लिया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपको आपकी एफडी, आपके म्यूचुअल फंड, आपकी एसआईपी, आपका कोई भी ऐसा प्लान जो आपको लगता हो कि मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मैं सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मैं क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये चीज़ देके चली जाएगी। देखिए दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमको सब कुछ पता है, दिक्कत यहाँ आ जाती है। अगर हमें उतनी बातें पता हो ना जो हमारे काम की होती है, देन डेफिनेटली हम वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। और हमें ज़्यादा बातें पता लग जाए ना कि भाई ये भी वो भी, इधर का भी उधर का भी, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे लोग होते हैं, हमने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने बाइनरी ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने बिनोमो पे अकाउंट बनाया था, हमारा पैसा वहाँ पे अटका हुआ है। मतलब लोग इतनी जगह पे फंसे हुए हैं, लोग इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं, लोग प्रॉपर्टी में ज़मीन खरीद लेते हैं कहने पर और फिर फंस जाते हैं। सालों साल उनकी ज़मीन एक जगह पड़ी रहती है, उनको फील होता है चलो पैसा तो पड़ा हुआ है, बट एक्चुअल में उनका वैल्यू गिरता जा रहा है, उनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? मैंने बताया ना, इन्फ्लेशन। जो चीज़ दिखती नहीं है हम उस चीज़ को मानते हैं कि वो होती नहीं है, बट होती है। हवा होती है, ऐसे ही वहाँ पे इन्फ्लेशन भी होता है मेरे भाई। आपका अकाउंट हवा की तरह गायब होता जाएगा धीमे धीमे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के चक्करों में फंस जाते हैं। भाई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कर रहे हो, तारीफ कर रहा हूँ, अच्छी बात है, आपने ये चीज़ सोची, बट एक बात ध्यान रखो, जब आपको कद्दू कुछ पता ही नहीं है कि किस बेस पर मेरा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आपको नहीं पता कि क्यों इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर किया गया, मैं आपको बोलना चाहूंगा जो ये स्टॉक वाला फंडा होता है ना, इतना बुरा होता है। लाइक मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बातें नहीं करूंगा, अपनी बात करूँ। अभी मेरे 66,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अभी अगर मैं अपना मेल चेक करूँ ना मेरे भाई, तो कम से कम महीने में 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनके प्रमोशन के लिए ना, वीडियो बनाने के लिए मेरे पास मैसेज आता है कि देखो भाई इस प्रमोशन के लिए हम आपको 5,000 रुपीज़ पे करेंगे। आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, ये कंपनी है, इस कंपनी की तारीफें करनी है और यहाँ पर थोड़े से इन्वेस्टमेंट करना है। लाइक 5,000 7,000 इन्वेस्टमेंट हम आपको दे रहे हैं, उसको ही इन्वेस्ट करना है बेसिकली, और फिर विड्रॉल कर लेना उसको। ऐसे वाला सीन है वहाँ पे, समझ रहे हो? केवल और केवल दिखावट के लिए कि देखो भाई ये करना है। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग कितने बड़े स्कैमिंग चल रही है। अब ये चीज़ें जब हमारे जैसे छोटे से लाइक कह सकते हो सब्सक्राइबर वाले चैनल पे बेसिकली हो सकती है, तो सोचो जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग कैसे करते होंगे। स्पेशली जो टीवी चैनल्स हैं वो तो बिकने के लिए बैठे हैं ना, उनका तो कहना है मालिक हमको पैसा दो, हम तो कुछ भी करेंगे, यहाँ पे नाचेंगे। ये चीज़ आपको समझनी है। वहाँ पे आप देखते हो भाई कि बहुत सारे लाइक टीवी पे बैठ के बाबा लोग आते हैं, कहते हैं ये वाला स्टॉक बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है। भाई उनकी जेब में पैसा जा चुका होता है, इस बात का ध्यान रखना। समझ रहे हो? कंपनीज इस बात को फोकस करती है कि किस चीज़ पे कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है किसी चीज़ का कहने का। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, आपको ये बात समझनी है। और सबसे ईजी एंड सबसे सेफ एंड सिक्योर चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ ना, अगर अभी है शेयर मार्केट या फिर कह सकते हो जो हम काम कर रहे हैं, वो है यूएसडी आईएनआर। सबसे ईजी एंड सबसे सेफ एंड सिक्योर सेगमेंट। आप अगर किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे ना, देखो मैं देख चुका हूँ, लाइक मैं अपने सीए की बात करूँ, वो भी लाइक यूएसडीएनआर में काम करते हैं। मैं बेसिकली बात करूँ कोई भी ऐसा प्रोफेशनल पर्सन जो कि शेयर मार्केट में एंटर करना चाहता है, देखो मैं उन लोगों की बातें नहीं करूंगा जो नेगेटिव ही बातें करते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखा है जो 10-10 साल से 15-15 साल से शेयर मार्केट में है, बट एक्चुअल में उनको करेंसी मार्केट फॉरेक्स मार्केट लीगल है या नहीं है वो भी अब जाकर पता लग रहा है। और कमाल की बात है, मेरी वीडियो देखने के बाद पूछते हैं क्या ये लीगल है या नहीं है। भाई तुम 10 साल 15 साल से कर क्या रहे थे शेयर मार्केट में? अब तक आपने किया क्या? निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा उन्होंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, जिंदगी बीतने वाली है। तो यही चीज आती है, जो ढंग का इंसान होगा वो हमेशा ये चीज देखेगा कि कोई नया इंसान आता है ना भाई, उसको सबसे पहले देखनी चाहिए सेफ्टी। ठीक, उसको देखना चाहिए कि मेरा फंड जो है वो कम से कम यूज हो, उसको देखना चाहिए क्या मैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो ट्रेडिंग लाइक कह सकते हो जो इन्वेस्टमेंट के लिए होगा वो आप काउंट कर सकते हो यूएसडी आईएनआर। और रही बात, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसे कम है। भाई तुम 2,000 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, 2,000 में एक लॉट का रख सकते हो। कम से कम मैं कह सकता हूँ आप 20,000 से इन्वेस्टमेंट अगर करना चालू करते हो कि मैं हर महीने 2,000 की इन्वेस्टमेंट करूंगा, कुछ नहीं करना, हर महीने एक कह सकते हो लॉट को ऐड करते जाओ। 20,000 पे आपके 10 लॉट यहाँ पे आ जाएंगे, 10 लॉट को आप बाय करोगे। और बाय करना कौन से? लाइक 10 महीने या 12 महीने आगे वाले। मान लीजिए अभी बेसिकली अभी जनवरी फरवरी मार्च तक भी आप कर सकते हो, तो मार्च वाले में एंटर करो और हर महीने लाइक 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें प्लस करते रहो। एक
+1 ऐसे करते करते आपका साल भर में कह सकते हो लाइक 10 से कब वो 12 और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, आप खुद देखते रह जाओगे। और अब आपका 22 लॉट पे काम होगा, और 22 लॉट में केवल और केवल 10 पैसे की भी मूवमेंट अगर आती है ना मेरे भाई, तो वो 2200 रुपये का प्रॉफिट आता है। ये बात ध्यान रखना। आप खुद इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे ही करना चालू करोगे। मेरे पास एक क्लाइंट आए भी थे, वो बेसिकली रेलवे से थे। उनका सीन ऐसा है कि 50 लाख रुपीज़ का फंड था। 50 लाख के फंड पे वो हमेशा USD पे ट्रेड करते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, उनका कहना है यार मैं चाहता हूँ ये गिर जाए, मैं चाहता हूँ कि ये 1 रुपया गिर जाए, मैं चाहता हूँ ये 2 रुपये गिर जाए, बट ये गिरता कितना है, मैक्सिमम 70 पैसे, 80 पैसे, या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा गिर गया तो 1 या 1.5 रुपये ये गिर जाता है। उससे ज़्यादा गिरता क्यों नहीं है? मेन चीज़ है कि यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसीज में ये काउंट होता है। इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रहता है। लोग ऐसे होंगे जो बेसिकली ज़मीन जायदाद बेच के इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पूरी ज़मीन जायदाद बेच देते हैं तब जाके शेयर मार्केट में उतरते हैं। ऐसा करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप भाई 2000 से स्टार्टिंग कर रहे हो, आपके दिमाग का ढक्कन खुला कि ये चीज़ आसान है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम करना कितना ईजी होता है। हम लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे बहुत ईजी वे में वर्क भी कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ्टी। ऐसा नहीं होगा कि आप रात को लाइक सोए थे और सुबह सो के उठे तो देखा क्या आपने कि अभी तो मेरा अकाउंट 2000 प्लस में था और ये तो 20,000 माइनस चला गया। ऐसा यहाँ पे कभी भी नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो सेफ्टी रहती है। और जो भी नया इंसान होगा ना, जो भी नया शेयर मार्केट में एंटर कर रहा है, उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है सेफ्टी प्लस एक्सपीरियंस जो वो गेन करेगा। आप अगर स्टार्टिंग करते हो 5 लॉट से, आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे मैंने 5 लॉट से ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की थी, और आज की बात करूँ मैं 200, 300, कभी कभी 500 लॉट में ज़रूरत पड़े वहाँ तक भी मैं चला जाता हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, एक्सपीरियंस गेन करना। तो मार्केट में अगर आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आ रहे हो, ये पता करने आ रहे हो कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरीके से अपने पैसे से काम कराते हुए मैं अपनी टाइम वैल्यू कमा सकता हूँ, देन डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग देखो ऐसे भी हैं जो 20,000 महीना कमाते हैं, ठीक, 20,000 कमाने के बाद में पूरे के पूरे पैसे पता है कहाँ पे लगा देते हैं? 20,000 को या तो खर्चा करेंगे, वरना 20 के 20,000 बैंक में पड़े रहते हैं। चलो जी, अगले फिर 20,000 कमाए, वही वही प्रोसेस चलता रहेगा। एक्चुअल में उनको नहीं पता कि उन्होंने 20,000 नहीं कमाए, उन्होंने एक ऐसी चीज कमाई है जो उनको टाइम कमा के दे सकती है। ये बात ध्यान रखना। आपका पैसा, मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए हैं आपके पास में, ठीक, आपके पास 20 लाख रुपए हैं, तो 20 लाख से अगर आप महीने के 50,000 कमा पा रहे हो, देन डेफिनेटली एक सैलरी होती है जो कि आप देखोगे कि भाई अच्छी अच्छी जगह पे कोई जॉब कर रहा है ना, वो सैलरी होती है। तो आप खुद सोचो, वो इंसान 30 दिन तक पूरी बैंड बजवाता है, दूसरे को अमीर बनाने के लिए मेहनत करता है, ठीक है, रात के 2-2 बजे तक मेहनत करते हैं ये लोग। सबको पता है प्राइवेट जॉब कैसी होती है, वहां पे कितना ज्यादा कंपटीशन ग्रो कर चुका है। सो उस कंडीशन में आप सोचो, आप एक्चुअल में वो 30 दिन कमा गए, अगर आपने 50,000 कमा लिए थोड़ी सी मेहनत करके, देन आप क्या कमा गए? वो 30 दिन कमा गए। जो इंसान वहां पर पूरी तरीके से लाइक कह सकते हो अपनी मेहनत दे रहा है, आपके पास वो 30 दिन आ गए। अब इस 30 दिन से आप क्या कर सकते हो मेरे भाई? आप अपने शरीर को अच्छा बनाओ, हेल्थ अच्छी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए टाइम बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है। घूमने जाओ, कॉमन सी बात है। अपने आप पे इन्वेस्ट करो, एजुकेशन करो। एजुकेशन कह सकते हो फाइनेंशियल एजुकेशन हो सकती है, वो किसी भी तरीके की चीजें हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे विल्ले लोग होते हैं जिनका लगता है यार ये कितना विल्ला आदमी है, बट एक्चुअल में उसने प्लान बी समझ लिया है। प्लान बी, प्लान 1 क्या था? पैसा कैसे कमाना। दूसरा क्या है? पैसे से पैसा कैसे कमाना। और ये 2 स्टेप जो इंसान समझ जाता है ना, देन डेफिनेटली उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये चीज समझना बहुत मुश्किल है। क्यों भाई? ये वाले कॉन्सेप्ट ना तो बुक में होते, ना आपको कहीं यूट्यूब पे बताए जाते। क्यों नहीं बताए जाते? क्योंकि डार्क रियलिटी पता लग जाती है। देन डेफिनेटली बहुत दुख होता है कि यार मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा समय केवल नौकरी करने के लिए बिता दिया, बाद में मुझे मिला क्या? भाई झुंझुना। कॉमन सी बात है, आप 20 साल की एज से नौकरी स्टार्ट करोगे, 60 साल में रिटायर भी होंगे ना, तो बस बीच में आपने जो जिंदगी जी है ना उसके खर्चे निकाल पाओगे। रिटायरमेंट के बाद भी अब तो पेंशन तक भी नहीं है। अब तो बेसिकली जो फंड भी मिलेगा ना वो इतना छोटा सा होगा जिसको मैं बोल सकता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो कॉमन सी बात है, आप अब गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय है ना उनसे पूछना उनका हाल बेचारों को कैसा है कि आज वो जॉब लगी उनकी, मान लीजिए 25 साल में उन्होंने जॉब लग गई, पहली बात लग नहीं रही है, 30 साल में जाके अगर जॉब लगी तो भाई 30 साल बचे उसके पास 60 साल तक पहुंचने के लिए। इस 30 साल के अंदर आप खुद कैलकुलेशन लगाओगे, अगर एक इंसान 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है, जो कि कमा नहीं रहा है, बहुत अच्छी पोस्ट वाला कमाएगा, 1 लाख कमा रहा है, 12 महीने में काम कर रहा है,
₹12 लाख उसने कमाए, 12 लाख में वो टैक्स भी पे करेगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि नौकरी वाला पर्सन है, वो हर चीज में टैक्स पे करेगा। गाड़ी में तेल डलवाएगा तो भी टैक्स पे करेगा, फोन का रिचार्ज करेगा तो भी टैक्स पे करेगा, होटल में खाना खाने जाएगा तो भी टैक्स पे करेगा, एक लैपटॉप खरीदेगा तो भी टैक्स पे करेगा, फोन खरीदेगा तो भी टैक्स पे करेगा, एसी खरीदेगा तो भी टैक्स पे करेगा, गाड़ी खरीदेगा तो भी टैक्स पे करेगा। समझ रहे हो, इसी 12 लाख में उसको सब कुछ करना है, अपने सारे कर्मकांड इसी में ही करना है उसको। अब सोचो, वो बेसिकली 12 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब उसने 10 साल काम किया, 10 साल काम करने के बाद में लाइक 1.2 CR कमा लिया उसने, तालियां। चलो जी, उसने यहां पे कह सकते हो अगर 30 साल काम किया तो 3.6 CR वो पूरी जिंदगी की उसकी इनकम काउंट कर सकते हो। अगर मैं 1 लाख तो बहुत हाई बता रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 2 लाख भी रख दूं ना, तो भी भाई वो जिंदगी भर में 5 to 7 CR से ऊपर नहीं जाने वाला। 5 to 7 CR से ऊपर कभी नहीं जाएगा। आप कहोगे बहुत बड़ी अमाउंट है, भाई ये पूरी जिंदगी है तुम्हारी। तुम 30 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक काम कर रहे हो, ये वो चीज होती है जो कि हो सकता है तुम जिंदगी में 2 साल 5 साल में ही कमा जाओ, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो। कॉमन सी बात है यार, लोग करते हैं, बट बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हर किसी इंसान में नहीं होती। बट मैं ये बताना चाहता हूं कि 5 CR 7 CR पूरी जिंदगी की आपकी इनकम हो सकती है। अब देखो, इसके अंदर खर्चे भी तो करोगे ना यार, कॉमन सी बात है। जिसका 1 लाख रुपए महीने की इनकम होगी वो आईफोन तो जरूर रखेगा ना, कॉमन सी बात है, वो गाड़ी भी रखेगा। कॉमन सी बात आती है, उसके फैमिली के खर्चे भी होंगे, बच्चों के खर्चे भी होंगे। और 60 के होने के बाद में, 60 के होने के बाद में गवर्नमेंट आपको ना तो कोई पेंशन पे करने वाली है, वो क्या कहेगी, बेटा जो तुमने कमाई करी ना, इसमें से ही कुछ पैसा निकालो और इस पैसे को हमारे बताई हुई जगह पर इन्वेस्टमेंट करो, और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा ना, उसी पैसे को तुमको हम रिटायरमेंट पे थमा देंगे। अब तुम्हारे अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो तुम उस पैसे को सही जगह पे लगा पाओगे, वरना क्या करना, प्लॉट खरीद लेना, वरना क्या करना, बच्चों की शादी कर देना। ये प्लान होते हैं। देखो, ये बहुत ही बेसिक चीज है, जनता सोचती नहीं है, बट सोचना बनता है अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करना चाहते हो। आप देखो यहां पे, आप अभी भी लाइक स्टेप नंबर 1 तो पूरा कर चुके हो, पैसा कैसे कमाना है, आपने नौकरी ले ली। अभी आप 60 साल में रिटायर होंगे ना, तब भी आप स्टेप नंबर 1 पे ही होंगे, और तब तो आपका स्टेप नंबर 1 भी आपसे छीन लिया जाएगा। और स्टेप नंबर 2 आपने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। तो भाइयों, क्या हुआ फाइनल रिजल्ट? 0। ये हुआ फाइनल रिजल्ट 0। कॉमन सी बात आ जाती है, ये आपको समझने की बात थी। अगर समझ में आई तो तालियां, नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना भी सबको समझाने का कोई लॉजिक नहीं है ना भाइयों। तो ये तरीका होता है। और 60 के बाद में अभी आपको जिंदगी काटनी है, उसके लिए आपको वही पैसे की जरूरत पड़ेगी जो पैसा यहां से बचाया आपने, समझ रहे हो। वही पैसे को आपको दूसरे के हाथ में देना पड़ेगा कि लो जी, मेरे नाम पे इन्वेस्टमेंट करते रहना, मुझको साल का इतना दे देना ताकि मैं अपने खर्चे निभा पाऊं। यह है पूरा का पूरा प्लान। क्यों मैं आपको फोकस कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। प्लान नंबर 1 पे फोकस करो, पैसा कैसे कमाना है मेरे भाई। प्लान नंबर 2 पे फोकस करो, पैसे से पैसा कैसे कमाना है मेरे भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसा कमा लेंगे, पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा। अब उस पैसे को पैसे से कमाई करने के लिए कहां कैसे लगाना है, ये पूरा खुद में एक सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट कमाल की बात है, ना तो कोई आपको कह सकते हो बुक में समझाया जाता, ना ही आपको कॉलेज में समझाया जाता, क्योंकि वहां पे जो टीचर्स होते हैं उन बेचारों को खुद कद्दू कुछ नहीं पता उस सब्जेक्ट के बारे में। पैसे को लाइक आप समझिए, पैसा एक तरह से एक सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, लाइक एक जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है। जो पैसे को ढंग से समझने की कोशिश करता है, देन डेफिनेटली गांधी जी उनको खुश रखते हैं, ठीक। और जो सोचता है कि भाई ठीक है देख लेंगे, भाई फिर तो कुछ नहीं होता, देखते रह जाता है, उसका कुछ नहीं होने वाला। ये बात दिमाग में बिठा लेना। सो आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी कि इन्वेस्टमेंट की क्या पावर होती है। मैं तो सिंपल बोलूंगा, स्टार्टिंग कर रहे हो भाई यूएसडी INR, ट्राई इन यूएसडी INR। 2000 से करो, 4000 से करो, 10,000 से करो, ट्राई करोगे, पता लगेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा कि पैसा तो मैंने कमा लिया, अब इस पैसे से पैसे को कैसे कमाना है। चाहे आप 2000 से केवल और केवल महीने में या पूरे महीने में 200 रुपए कमा रहे हो, मेन चीज है वो पैसा से पैसा कैसे बनाते हैं ना, वो प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है। वरना SIP म्यूचुअल फंड वाले आपका पोपट बना के रखते हैं, आपको कद्दू कुछ नहीं पता लगता कि हो क्या रहा है, समझ रहे हो। ये सबसे कीमती चीज होती है। तो स्टेप नंबर 2 पर भी फोकस जरूर कीजिए, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ तक की जो भी बातें क्लियर हुई, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, नीचे मैंने वेबसाइट की लिंक दी है, वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक्सप्लोसिव
trades.in। ये बेसिकली मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे से इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हो। इस वीडियो का क्वेश्चन है 102 प्लस 109 कितने होते हैं, ज़रा प्लस कीजिए और प्लस करके मुझे इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप करके बताइए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। यहाँ पर जाकर जरूर रजिस्टर करना, और कोई भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, नया है, तो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, नीचे बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट जो लिंक्स होती हैं वो दी हुई है, उनमें से किसी भी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।